श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरे गोविंद माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जग में सुंदर है तो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम चाहे, कृष्ण कहो या राम चाहे, कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम चाहे, कृष्ण कहो या राम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन घर में वा त्यागी, साग विदुर घर खाई। दुर्योधन घर में वा त्याग्यो, साग विदुर घर खायो। झूठे सवरी के बैरों को, झूठे सवरी के बैरों को, विदते भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँके, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँके, भूल गए ठकुराई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँके, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाहि विधि रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण राधे। आज गीता जयंती का दूसरा दिन है। ये 6 दिन का जो गीता सप्ताह मनाया जा रहा, उसमें हमने कल आप लोगों के बीच में बहुत ही विनम्र निवेदन के साथ जो मुझे प्रभु का दिया हुआ ज्ञान है, अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का और साथ साथ संत महात्माओं के चरणों में बैठकर जो प्राप्त हुआ है, हम उस ज्ञान को निश्चित रूप से आपके सामने कल रखने की चेष्टा की थी। और हमने गीता के 1 अध्याय से लेकर के 3 अध्याय तक का वर्णन बहुत ही संक्षेप में, संक्षेप का क्या, संक्षेप का भी सार था, जो हमने आप लोगों के सामने अपनी बात कहने की कोशिश की थी। और हमने ये बताया था कि वास्तव में धर्म क्षेत्र का जो धर्म क्षेत्र है वही कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के ही अंदर धर्म की लड़ाई होनी है, लेकिन लड़ने वाले जो विपक्षी हैं वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन हुए हैं। आपने बहुत सी कथा सुनी होगी, उन कथाओं में महाभारत के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हर एक के कानों में अंश पड़ा होगा। उसमें यह था कि जिस वक्त लड़ाई की बात बिल्कुल ठन गई कि लड़ाई होनी है और उससे क्या होना चाहिए, तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों लोग भगवान के पास कुछ मांगने के लिए गए थे। और मांगने के लिए क्या गए थे, तो वो भगवान अपने शयन सैया पर लेटे हुए हैं, ये दृष्टांत सामने आता है। और ये हुआ कि सबसे पहले जिसकी नींद खुलेगी, जो पहले मांगेगा, जिसकी तरफ मैं नज़र डालूंगा, वो जो मांगे उसे दे दूंगा। तो दुर्योधन बहुत चालाक था,
उसके बाद जितनी भी अक्षोणी सेना थी उसके अलावा भी और अधिक सेना चाहता था, तो यादवों की सेना के लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले वो जाकर भगवान श्री कृष्ण के पैताने पर बैठ गया। और उसके बाद अर्जुन आए, तो अर्जुन के लिए देखा कि भैया ये तो पहले से बैठे हुए, तो अर्जुन जो है भगवान के सिरहाने बैठ गया। ये कथा है, महाभारत में सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना हो तो इस माध्यम से सुन लीजिए। तो तुरंत भगवान की आंखें खुली, उन्होंने देखा कि भाई दुर्योधन ने प्रणाम किया, कहने भाई कैसे आना हुआ। तो कहने मुझे तो आपसे सहायता चाहिए। भगवान ने कहा मैं क्या सहायता कर सकता हूँ, मुझे बताओ। तुरंत कह दिया कि मुझे आपसे 11 छोड़ी सेना चाहिए। तो 11 छोड़ी सेना भगवान ने कहा कि मैंने यह दे दिया। उसके बाद जब उनकी दृष्टि अर्जुन की तरफ पड़ी, अर्जुन सिरहाने बैठे हुए थे, अर्जुन से पूछा तुम भैया क्या चाहते हो, तुम मेरे पास मुझसे किस सहायता के लिए आओ। तो अर्जुन ने कहा कि मैं मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका साथ चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन ध्यान रहे कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, मैं आपने अपने अस्त्र नहीं उठाऊँगा और आपके साथ रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा बहुत ही गूढ़ अर्थी भाव सिर्फ है कि एक जो जीव है जो प्रतिद्वंदी है, मानवता का हत्यारा है, मानवता के को कुचल देने की क्षमता रखता है, संसार में कुरीतियों का पूरी तरह से वारा नारा कर देना चाहता है, जिसके समर्थन में पूरा एक युग खड़ा हुआ है दुर्योधन के साथ। तमाम सारे देश देश के राजा महाराजा सब आए खड़े हैं। वो सब क्या चाहता है कि सृष्टि का विनाश। वो लड़ झगड़ करके बलात् हर तरह से सत्य को जीत लेना है, सत्य के ऊपर असत्य की विजय प्राप्त कर लेना चाहता है, और उसके लिए सेनाओं का बल का प्रयोग करने के लिए भगवान को भी बाध्य करता है। भगवान सब जानते थे, भगवान सब जानते थे कि सबको सबका ये इनका मृत होना है, क्योंकि उन्होंने बहुत शुरुआत में कह दिया था कि जिसको अर्जुन तुम मारना चाहते हो, इनको मैं पहले से मार चुका हूँ, अब तो तुम निमित्त मात्र हो, केवल तुम हथियार उठाओ और उनके पास अस्त्र चलाओ, ताकि कोई ये कह न सके कि अपने आप मर गए, बल्कि नहीं, अर्जुन के तीर से मारे गए। इसलिए उन्होंने ये नियमित कार्य किया था। तो आप ये देखेंगे कि अगर तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो राम के युग के और कृष्ण के युग में दो ही फर्क पड़ते हैं। दोनों महान आत्मा है। भगवान राम त्रेता युग में धर्म के लिए लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं रण क्षेत्र के अंदर। ये हम अगले 2-1 दिन में जो बताएंगे जब लास्ट खत्म होगा कि उसमें कैसे लड़ाई लड़ी गई। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो लड़वाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो स्वयं नहीं लड़ रहे हैं लेकिन लड़वाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं उड़ो और युद्ध के लिए तुरंत तैयार हो जाओ, और तुम्हें अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तुमको मारने के लिए आए। और यदि तुमने जरा सा भी ये निर्णय ले लिया कि मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो तुम पलायनवादी हो जाओगे, पीठ दिखाकर भागोगे, तो तुम्हारा छात्र धर्म जो है बहुत ही कलंकित होगा। यही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि देखिए इतना डरपोक था कि वो छात्र धर्म का पालन नहीं किया और यहाँ रणभूमि से भाग गया। तो तुम्हें क्या पसंद है? यदि तुम्हें एक छोटी सी निंदा पसंद है या वो निंदा का अंत पसंद है तो तुम मुझे बताओ, अन्यथा तुम ये लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि अब यहाँ पर इफ़ एंड बट जिसे कहना चाहिए, अब सोचने समझने का समय नहीं है। क्योंकि जिन पर तुम्हें मोहब्बत थी, जिनके प्रति तुम्हें राग था, अनुराग था, उसके प्रति रागी बने हुए थे, आज वही सब लोग तुमको मारने के लिए यहाँ पर एकत्र हैं और खाली हाथ नहीं है, अस्त्र शस्त्र नहीं है। बताइए एक आदमी के लिए कितने लोग मारने के लिए आएंगे? लेकिन नहीं, तो अर्जुन के पास भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। तो धनुर्धर है जो उनकी तीर का कोई अचूक बाण कोई दूसरा चला नहीं सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपने ढंग से समझाया। और अर्जुन से उस वक्त 4थे अध्याय में भगवान जो कह रहे हैं कि ये सब काम कब होता है, अर्जुन पूछ रहा है कि भाई ये सब काम कब ऐसा अवसर आता है जब इस तरह की बातें होती हैं। तो भगवान ने अपने बारे में बता रहे हैं, जिसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। सुनिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। ये श्लोक आपने महाभारत का जो सीरियल देखा होगा बी.आर. चोपड़ा का, उसमें सबसे पहले यही गाया जाता है। शुरुआत इसी से होती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दूसरा श्लोक ये कह रहे हैं कि परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और वो कह रहे हैं कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों को विनाश करने के लिए और धर्म की इच्छा की तरह से
तो हर तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। मतलब भगवान ने ये बता दिया कि मैं क्या करने आया हूँ यहाँ पर, तब तब आता हूँ जब जब यहाँ पर धर्म की हानि होती है, धर्म का विनाश होता है, धर्म की अवनति होती है, धर्म का ह्रास होता है, धर्म के पथ पर चलने वालों की कमी हो जाती है और अधर्मियों का इतना बोलबाला बढ़ जाता है कि यहाँ पर सज्जन सुसज्जन लोग जीने के लिए तरसते हैं। उस स्थिति में उनकी रक्षा करने के लिए आता हूँ। यही बात रामचरितमानस में भी गोस्वामी ने लिख दिया। मैं यहाँ पर इसलिए संक्षेप में लेना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विदित शरीरा हरहि सो सज्जन पीरा। तो भाई धर्म की हानि हो रही है, उसका समर्थन करना है और उसके स्थापना के लिए हमको इस धरती पर आना पड़ता है। ये उन्होंने बात बता दिया। इस अध्याय के अंदर जो चौथा अध्याय है उसमें खास तौर से कर्म के बारे में विशेष रूप से बताया गया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म करना नहीं चाहिए, कर्म अकर्म के भेद बता दिया। बड़े बड़े महापुरुष अगर आप उनके मुखारबिंद से सुनेंगे, कर्म अकर्म का व्याख्या करना लगेंगे तो वो कुछ का कुछ ऐसी बात बता जाएंगे, बहुत बार आप दिमाग में रेंगता रहेगा और समझ में नहीं आएगा कर्म क्या है अकर्म क्या है। लेकिन मेरी छोटी सी बुद्धि ने ये सिर्फ इतनी बात समझी है, कर्म माने तो जानते हैं जो कर्म किया जाता, जो कर्म किया जाए कर्म ही पूजा है, वर्षिक कर्म पूजा किया जाता। लेकिन अकर्म शब्द जो लिख दिया गया, अमने नहीं कर्म ने कर्म, मतलब ऐसा कर्म करिए जिसको कि कर्म ना कहा जा सके। अब बड़ी बड़ी गोलर्थी बहुत ही समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो होता क्या है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई जो कोई ऐसा ऐसा कर्म करो कि जैसे नेकी कर कुएं में डाल, तो कर्म तो उसमें भी करना है, नेकी भी करनी है, दूसरे के हित के लिए करना है, उपकार भी करना है, संसार के लिए करना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है, मानवता के लिए करना है, सबके लिए कर्म करना है। लेकिन कैसा कर्म करना है? उत्तरदायित्व निभाना है। उत्तरदायित्व किसके? इन सब के प्रति निभाना है। इसी का नाम अकर्म है। अकर्म के अंदर फल की अपेक्षा नहीं की जाती है और कर्म के अंदर फल की अपेक्षा की जाती है। बहुत सरल संक्षेप में हमने बता दिया कि अकर्म उसे कहते हैं जिसके अंदर फल की अपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती। इसमें यद्यपि कर्म करने वाले लोग फल की अपेक्षा कर रहे हैं, भगवान बार बार नकारेंगे कि देखो भाई कर्म करो, फल की इच्छा न करो। वो कह रहे हैं, वो तो कर्म को डायरेक्टली कहते हैं। लेकिन अकर्म को जब वक़्त परिभाषित करना जाता है, बहुत बड़े चैप्टर में लिखा हुआ, मैं तो संक्षेप का भी सूत्र बता रहा हूँ कि अकर्म उसे कहते हैं जैसे नेकी कर कुएं में डाल। जो लोग जिनके प्रति उपकार किया जा सकता है, जिनके हित के लिए संवेदनशीलता व्यक्त की जा सकती है, जिनके लिए अपने यहाँ तक प्राण न्यौछावर किया जा सकते हैं, ये मान के चलिए कि ये मानवता का उत्तरदायित्व है। उस मानवता का पालन करना ही अकर्म करना है। इसको उन्होंने